बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, बड़ा खुलासा ये कि इस ऐप की आड़ में नाबालिग युवाओं को धर्म के जाल में फंसाने वाला आरोपी शाहनवाज अपने मंसूबों को एक कदम और आगे ले जाने की फिराक में था और बाकायदा इसके लिए उसने एक शातिर चाल भी चली थी। लेकिन शाहनवाज की ये साजिश पूरी नहीं हो पाई क्योंकि धर्मांतरण के इस खेल का खुलासा हो गया। ऑनलाइन धर्मांतरण खेल के मुख्य आरोपी शाहनवाज की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इसी से जुड़े हुए जो तमाम तथ्य सामने आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर जान लीजिए। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोपी शाहनवाज की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। व्हाट्सएप चैट में नाबालिग छात्रों को फंसाने का जिक्र किया गया है। शाहनवाज और अब्दुल रहमान की ये चैट की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई, वो वायरल हुई है और इस चैट में बाकायदा बच्चों को फंसाने के लिए इस्लाम की दुहाई दी गई है। इस्लाम की दुहाई देने के साथ में ये भी कहा गया है कि अगर इस्लाम कबूल करोगे तो मैं दुबई घुमाने लेकर जाऊंगा, वो भी फ्री में। आपको ये बताते चले इस ऑनलाइन गेम के जरिए किस तरह से शाहनवाज उर्फ बद्दू यहाँ लोगों के का जो है वो माइंड डाइवर्ट करता था, ब्रेन वॉश करता था और उसके बाद में बताया जाता है कि उनका धर्मांतरण करता था। बद्दू को अभी भी लगातार ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। धर्मांतरण कराने वाला आखिर ये किस तरह का रैकेट था, किस तरह की साजिश है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाती है क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक तमाम जो बातें इस दौरान सामने आ रही हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इसके साथ ही कई और लोगों के नाम, कई और विदेशी लिंक भी सामने आए हैं। एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथी इस समय जुड़े हैं, रुक कर लेते हैं। मेरे साथी इस समय जुड़े मोहित ओम, अनुज मिश्रा हमारे साथ में जुड़े, शिवानी मिश्रा भी हमारे साथ में है। मैं अनुज और मोहित का रुख करूं लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बता दें वो चैट जिससे बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें ये वो चैट है जिसमें ये स्पष्ट हुआ है कि किस तरह से बरगलाने की कोशिश की गई। देखिए जरा कैसे ये भी बताया गया कि तारावी की नमाज कितने दिन और चलेगी। ये रिप्लाई आता है 24 रमजान तक। उसके बाद में फिर अलग अलग चीजें आई, जगह है, ये हुआ कि आ जाओ। फिर दोबारा 7 अप्रैल को एक मैसेज आता है, जगह है। फिर आज तो यहाँ पर भीड़ हो रही है, लड़ाई होने को तैयार है। जाने ये इस तरह की जो तमाम जो चैट है, आप देखिए जब ये लिखा लड़ाई होने को तैयार है तो उसमें आया कि लड़ाई हो जाने दो। ये वो तमाम बातें कही गई, ये वो चैट है जिससे खुलासा होता है कि आखिर कैसे उनका माइंड वॉश किया गया। मेरे साथी मोहित, अनुज और शिवानी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, आपका रुख करते हुए जरा इस चैट के बारे में बताइए कि इस चैट में किस तरह का जिक्र किया गया और ये चैट इस पूरे मामले की जांच के लिए कितनी अहम कड़ी है। जी देखिए, ये चैट जो है वो शहनवाज और अब्दुल रहमान का बताया जा रहा है जिसमें साफ तौर पर किस तरीके से जो नाबालिग है उन्हें फंसाया जाना है, किस तरीके से उन्हें नमाज के लिए कैसे उन्हें ले जाना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। जाहिर तौर पर इस तरीके की करीब कई सारी चैटें जो हैं वो पुलिस के हाथ लगी हुई हैं जिसको पुलिस लगातार खंगाल रही है और जांच के बाद पुलिस का ये कहना है कि इन चैटों से साफ तौर पे ये पता चलता है कि लगातार ये लोग जो हैं वो नाबालिग को जाल में फंसाने की कवायद कर रहे थे और उसके लिए बाकायदा इनके बीच में ये बात हो रही थी कि किस तरीके से इनको आगे अपनी मोडस ऑपरेंडी तैयार करनी है। तो जाहिर तौर पर ये एक जांच का अहम हिस्सा हो सकता है। इतना ही नहीं, जो दूसरे चैट्स पुलिस को मिले हैं उससे भी साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से बाकायदा प्रलोभन दिया जा रहा था, दुबई ले जाने का प्रलोभन दिया जा रहा था और किस तरीके से नाम बदलकर बाकायदा ये लोग बात कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि धर्मांतरण का ये जो रैकेट है ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ये अपने आप में यूनिक रैकेट था और इसको न सिर्फ बड़े तरीके से इसकी साजिश रची गई, सुनियोजित तरीके से इसकी साजिश रची गई। शिवानी का रुख करती हूँ, जरा ये समझाइए शिवानी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक इसके लिंक कनेक्ट हुए। जो आरोपी है शाहनवाज उर्फ बद्दू, उसका परिवार घर से फरार है, घर पे ताला जड़ा है, कुछ पता चल पाया? पुलिस के सामने उन्हें पेश होना था।
बिल्कुल, देखिए आज सबसे अहम लिंक यहाँ पर ये पता चली है, जो मुंब्रा पुलिस के सूत्रों द्वारा जानकारी सामने आई है कि गाजियाबाद की पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ करना चाहती थी, जिसमें मुमताज शामिल है, शाहनवाज की मां और दोनों भाई शामिल है, लेकिन घर पर ताला लगा था। दोनों भाई जो हैं फिलहाल फरार घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन खास तौर पर अगर बात करें महाराष्ट्र लिंक की, तो मुंबई से सटे मुंब्रा और थाने में जो लिंक मिली थी उसकी जांच गाजियाबाद पुलिस ने कर ली है। लेकिन इसी जांच के दौरान उन्हें और भी कुछ लिंक्स जो हैं वो मुंबई के सटे इलाकों में पता चली है, जिसके बाद गाजियाबाद की जो टीम है वो अलग अलग जगहों पर फिलहाल पहुंची हुई है। कुछ लोगों से उनकी बातचीत हुई है, कुछ लोगों के लिंक की बात हुई है, जिनसे ये जानकारी मिली है कि किन लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश जो है शाहनवाज द्वारा की गई थी। तो मुंब्रा थाने के बाद अब गाजियाबाद की जो पुलिस है वो तीसरे स्पॉट पर पहुंच रही है जांच करने के लिए। कल खुद मुमताज ने इस बात को कबूला था कि उसको पूरी जानकारी थी कि शाहनवाज किस तरह से इस पूरे मोटस ऑपरेंडी को चलाता था, लेकिन उसने इस बात को अभी पुलिस के सामने रखा है कि शाहनवाज द्वारा किसी तरीके का दबाव लोगों पर नहीं बनाया जाता था। बच्चों पर लोग उसको इस्लाम के बारे में पूछते थे, वो अपनी जानकारियों को साझा करता था और बच्चे खुद अपनी मर्जी से एक धर्मांतरण को अंजाम देते थे। तो शाहनवाज आखिर कहाँ है? शाहनवाज के से जुड़े हुए जो तमाम लिंक सामने आए वो तो यही दर्शाते हैं कि उसने एक बाकायदा प्लानिंग रची थी। मैं मोहित का रुख करूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। गेमिंग जिहाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो आरोपी शाहनवाज से जुड़ी है। पुलिस से बचने के लिए जूम कार का इस्तेमाल कर रहा है आरोपी। बताया ये भी जा रहा है कि बीच बीच में अपने करीबियों से उसने बातचीत भी की है। बातचीत के लिए उसने नॉर्मल कॉल का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वो जानता है कि वो अब रडार पर आ चुका है, पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल करते हुए अपने परिजनों से कनेक्ट कर रहा है मोहित। ये शाहनवाज इतना शातिर है, उसे पता है वो रडार पर है, वो पकड़ाई में आया तो उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। आखिर कहां कहां ट्रेस किया गया है अभी शाहनवाज को? देखिए, शाहनवाज को थाने से लेकर जो आसपास के इलाके हैं मुंबई और महाराष्ट्र में, वहां पे उसको खंगाला जा रहा है। उसकी वहां पे लोकेशन मिली है। हालांकि जो जूम कार उसने रेंट पे ली थी उससे उसने अपनी शुरुआती फरारी तो काटी है, लेकिन उसके बाद उसको एक जगह पर छोड़कर निकल गया है, क्योंकि लगातार उसकी जीपीएस लोकेशन भी पुलिस को मिल रही थी। बताया जा रहा है कि जो इतना शातिर शाहनवाज है, महज 12वीं पास है, लेकिन टेक्नोलॉजी में काफी एक्सपर्ट है, काफी उसने जानकारी ले रखी है। इसलिए वो जो अपने लोगों से बात करता है, अपने जानकारों से बात करता है, तो डिफरेंट ऐप के वो फोन कर रहा है, और जब फोन करता है उसी दौरान सिर्फ वो फोन अपना ऑन करता है, उसके बाद फोन तुरंत बंद कर देता है, और एक से ज्यादा फोन वो यूज कर रहा है, ऐसा पुलिस की जांच में निकल के सामने आया है। तो जिस तरीके से शातिर ये शाहनवाज बद्दू है, इससे साफ इशारा होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई इसका हैंडलर है, जो इसको जानकारी दे रहा है, जो इसको दिशा निर्देश दे रहा है और उसकी भागने में मदद कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले के तार दुबई और पाकिस्तान से जाकर जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें विदेशी फंडिंग का मामला भी है कि इसको विदेश से फंडिंग हो रही है। इसलिए इसके अंदर एनआईए से लेकर आईबी सब जांच में इस वक्त जुटे हुए हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये बद्दू कहां फरार हुआ है। शाहनवाज के बारे में पता लगाया है कि इसने काफी सारे लोगों का इस वक्त धर्मांतरण कराया है, खासकर जो नाबालिग बच्चों के जो नई मोडस ऑपरेंडी है उसमें ये एक्सपोज हुआ जब अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई है। गाजियाबाद से अब्दुल रहमान ने इसके बारे में साफ बताया है कि उसके दिशा निर्देश पर वो यहाँ पे नाबालिग लोगों को फंसाने की कोशिश करता था। तो किस तरीके से पूरी गेमिंग ऐप के अंदर ये एक गेमिंग जिहाद निकल के सामने आ रहा है। नाबालिग बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। एक नाबालिग बच्चे को जो राजनगर एक्सटेंशन में था उसको कन्वर्ट कराया गया था, उसके द्वारा वो 4 से 5 लोगों को भी और बच्चों को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। तो जो नाबालिग था उसको बोला जाए मासूम बच्चों को, नाबालिग बच्चों को जो गेम एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे, उसी एंटरटेनमेंट के जरिए को आखिर कैसे इस शाहनवाज उर्फ बद्दू ने अपना ये पूरा गेम जिहाद बना दिया। अपने दर्शकों को एक और बात बताते हैं। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में जो बड़े खुलासे हुए हैं उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण खुलासा ये है कि दुबई में कट्टरपंथियों से जुड़े आरोपी की शाहनवाज की तार का पता चला है। सूत्रों के माने तो खबर ये भी है कि ये शाहनवाज उर्फ बद्दू बच्चों को माइंड ये कहा जाए उनका वॉश करके दुबई ले जाने की फिराक में था। ये भी खबर है कि धर्म परिवर्तन कर बच्चों को दुबई भेजने की भी साजिश थी और उन्हें लालच देता था दुबई घुमाने का। फ्री में हवाई यात्रा का लालच था, फ्री में दुबई घुमाने का लालच था। अब समझिए आखिर ये प्लानिंग रची गई। शाहनवाज ने अगर ये प्रलोभन दिया तो यूं ही नहीं दिया होगा, यानी कि उसका विदेशों से कनेक्शन क्या है ये स्पष्ट हो जाता है। अनुज, लगातार ये बात स्पष्ट हो रही थी कि इस पूरे जो गेम जिहाद है उसका कनेक्शन विदेशों से है।
पाकिस्तान के कनेक्शन की बात हुई। इसके अलावा ये भी हुआ कि जो विदेशी फंडिंग दी जा रही है उसी के जरिए ये अपने पूरे इस रैकेट को चला रहा है। अब इसमें दुबई कनेक्शन भी सामने आ चुका है। जी निश्चित तौर पर पुलिस की जांच में ये बात साफ हो रही है कि इसके पीछे, शहनवाज के पीछे कोई बड़ी साजिश है और इससे पुलिस इनकार भी नहीं कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जब शहनवाज की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अब तक की जांच में अब्दुल रहमान जो था वो शहनवाज को जानता था। निश्चित तौर पर शहनवाज आगे कौन कौन ऐसे लोग थे जो शहनवाज की मदद कर रहे थे, ये शहनवाज की गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि जिस तरीके से जो मॉडस ऑपरेंडी था, जिस तरीके से ये धर्मांतरण करा रहा था, इसके पीछे कुछ बड़े लोग हो सकते हैं, कोई बड़ी साजिश हो सकती है। और यही वजह है कि लगातार तमाम जो एजेंसियां हैं, न सिर्फ गाजियाबाद पुलिस बल्कि IB से लेकर NIA की एंट्री जो है वो इसमें हो चुकी है। विदेशी फंडिंग की जांच जो है वो NIA कर सकती है, क्योंकि शहनवाज के बैंक अकाउंट से कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन का पता जो है वो पुलिस को लगा है। ऐसे में ये पैसे कहां से आए, इन तमाम रूट के बारे में पता किया जाएगा। और इतना ही नहीं, ये भी पता किया जा रहा है कि अब तक इन लोगों ने इस मॉडस ऑपरेंडी के जरिए कितने लोगों का धर्मांतरण कराया, क्योंकि जाहिर तौर पर पुलिस के पास मॉडस ऑपरेंडी के जरिए मासूम बच्चों को, नाबालिगों को निशाना बनाकर धर्मांतरण कराया गया। आपका शुक्रिया।